हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा मेंटेनेंस के बारे में। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मेंटेनेंस क्या है, कितने टाइप के होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऐसा वर्क है जिसके द्वारा हम अपनी मशीन को एक प्रॉपर कंडीशन में मेंटेन करते हैं। मेंटेनेंस का मतलब है कि हमारा जो मशीन है, इक्विपमेंट है, उसको उसके बेसिक कंडीशन या उसके अंदर आने वाले एरर को मिनिमाइज़ करना, उसको बेसिक कंडीशन में बना के रखना, ताकि वो हमारी मशीन एक क्वालिटी लाइफ मशीन की बनी रहे। यदि मशीन की लाइफ अच्छी है, मशीन के अंदर ब्रेकडाउन कम है और मशीन बेटर परफॉर्म कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का क्वालिटी है, वो एक बेटर क्वालिटी हमको मिलेगी, बेटर प्रोडक्शन होगा, एरर कम होंगे, डिले कम होंगी, और ये सब चीज़ें जो हमको मेंटेनेंस के बाद ही मिलती हैं। क्योंकि एक टाइम के बाद में मशीन की लाइफ धीरे धीरे डाउन होने लगती है। यदि प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं किया जाए तो उसके वजह से मशीन की लाइफ को मशीन से हम ज़्यादा एफिशिएंसी मशीन की नहीं ले पाएंगे। हमको मशीन की लाइफ मेंटेन करने के लिए उसको मेंटेनेंस देना ज़रूरी है। अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है प्लांट मेंटेनेंस और एक होता है अनप्लान्ड मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस किसको कहते हैं? अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि हमने जैसे कोई एक मशीन लिया, हमको जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एक इंस्ट्रक्शन देता है, मैनुअल देता है, जिसमें ये साफ साफ मेंशन किया जाता है कि उसके अंदर में मशीन की देखभाल कैसे होगी, उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कब देनी है, उसका वर्किंग कल्चर क्या होना चाहिए, उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ उसमें स्पेशली मेंशन रहता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ बियरिंग। अब बियरिंग हमने एक नई बियरिंग खरीदी, बियरिंग के बारे में उसके अंदर साफ साफ लिखा रहता है ये बियरिंग के ऊपर में इसका वर्किंग लाइफ कौन सा होना चाहिए, इसके अंदर लुब्रिकेंट कौन सा यूज होना चाहिए, टेम्परेचर किस टेम्परेचर के अंदर में चलना चाहिए, इसकी लाइफ कितनी है, ये सब चीज़ें जनरल चीज़ें मेंशन होती हैं। अब हम बात कर रहे थे प्लांट मेंटेनेंस, तो ये सब प्लांट मेंटेनेंस के अंदर में ही आती हैं कि जो हमारे को नई गाड़ी खरीदी है, अब इसको कुछ टाइम बाद सर्विस करानी है, तो इतने किलोमीटर चलेगी तो फर्स्ट सर्विस, फिर सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस, ऐसी इंडस्ट्री में भी होता है। तो वो होता है प्लांट मेंटेनेंस। अब एक होता है अनप्लान्ड मेंटेनेंस। तो अनप्लान्ड मेंटेनेंस क्या होता है कि जो मेंटेनेंस हमको इमीडिएट करना पड़ गया, जो ब्रेकडाउन के वजह से आए हो या मशीन की कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई जिसके वजह से अब हमको उसको और ज़्यादा हम नहीं कर सकते, उसको हमें ठीक करना ही पड़ेगा, तो वो सारी कंडीशंस आते हैं अनप्लान्ड मेंटेनेंस में। तो हमें उस मेंटेनेंस को जो हमको हमारा प्लान नहीं है और हमको करना पड़ेगा, तो वो हमारा अनप्लान्ड मेंटेनेंस में आता है। अनप्लान्ड मेंटेनेंस से ही स्टार्ट करते हैं। तो अनप्लान्ड मेंटेनेंस दो टाइप के होते हैं। अनप्लान्ड मेंटेनेंस मेरे दो टाइप के होते हैं। एक होता है अपॉर्चुनिस्टिक मेंटेनेंस और एक होता है रिएक्टिव मेंटेनेंस। अपॉर्चुनिस्टिक मेंटेनेंस में मेरा जो एक आइडल टाइम, जैसे मेरा मशीन एक फर्स्ट डिटोरेशन कंडीशन में है, मेरा मशीन के अंदर साउंड आ रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है, और मेरे मशीन के अंदर मेरे को पता है कि उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास आने वाले कुछ टाइम में एक सर्टेन एक गैप मिलेगा जिसमें मैं वो मेंटेनेंस कर सकता हूँ। जैसे कभी ये होता है कि साइज़ चेंज, मशीन के अंदर साइज़ चेंज हो रहा है, मशीन के अंदर प्रोडक्ट चेंज होता है, उसका सेटअप होता है, या फिर इस टाइप की जो गैप होते हैं, या फिर मेरे पास थोड़ा टाइम के लिए डिले हो गया जिसमें मेरा प्रोडक्शन अभी नहीं होगा, तो उस अपॉर्चुनिटी में मैंने जो मेंटेनेंस किया, जो मैंने रहा था उसको मैंने नेगलेक्ट करने के लिए जो मेंटेनेंस किया, वो मेरा मेंटेनेंस होता है अपॉर्चुनिस्टिक मेंटेनेंस। और मेरा दूसरा है रिएक्टिव मेंटेनेंस। रिएक्टिव मेंटेनेंस में मेरे आते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस में मैं ये कहूँ, मेरे जो मशीन जो ब्रेकडाउन में आ गई है, अब उसको क्या होता है कि फाइनली अब वो परफॉर्म करने की कंडीशन में नहीं होती है,
और उसको आगे परफॉर्म करने के लिए उसको रिपेयर करना पड़ता है, और रिपेयर करके ही हम उसको एक परफॉर्म करने लायक बनाते हैं। तो जो उस एक्शन को किया जो हमने, और जो हमने उस जो मशीन बंद हो गई वो प्रॉब्लम्स की वजह से, और प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया, तो वो आता है मेरा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में और करेक्टिव मेंटेनेंस में। कि इसमें हमने उसको करने के लिए जो एक्शन लेना था वो मेरा करेक्टिव एक्शन के द्वारा किया हुआ काम मेरा हुआ, जिसकी वजह से मेरा मशीन रनिंग कंडीशन में। अब हम आते हैं वापस से प्लांट मेंटेनेंस पे। प्लांट मेंटेनेंस में मेरा एक आता है रूटीन चेकअप, रूटीन मेंटेनेंस, जिसमें हम हर शिफ्ट, हर डेली एक रूटीन वाइज हम उसका इक्विपमेंट का चेकिंग होता है कि कोई मेरा इक्विपमेंट, कोई मशीन मेरा उसका बोल्ट टाइटनिंग है कि नहीं है, मशीन के अंदर लुब्रिकेंट सफिशिएंट है कि नहीं है, ग्रीस है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारी रूटीन चेकअप में, रूटीन मेंटेनेंस में। और इसके बाद आते हैं हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मेरे दो चीज़ें होती हैं, एक शेड्यूल और एक होती है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। शेड्यूल मेंटेनेंस में होता यह है कि हम जो मशीन का मेंटेनेंस करते हैं उसका एक शेड्यूल फिक्स किया जाता है कि इस मशीन को 15 दिन बाद मेरे को दोबारा चेक करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, इसको मेरे को 30 दिन बाद देखना होगा। तो ये सब जो एक्शंस होते हैं, जो शेड्यूल में हमने जो एक्शन किया, वो मेरा आता है शेड्यूल मेंटेनेंस में। और एक होता है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं कि मशीन की हिस्ट्री शीट तैयार करते हैं। अब उसमें होता क्या है कि जो हमारा जो मशीन है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसका अंदर वाइब्रेशन या फिर उसके अंदर में कोई और प्रॉब्लम कुछ भी है, कोई मशीन का एक पार्ट्स का फेलियर हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस को फॉलो करते हैं कि जो मेरा स्पेयर पार्ट्स है उसको हमने रिप्लेस कर दिया या फिर उसके अगेंस्ट हमने करेक्टिव एक्शन लिया। तो ये सब आता है शेड्यूल, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आता है। अब आते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में होता है कि हम जैसे एक मशीन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब हमने उसके हिस्ट्री सीट और ये सब को तो ऑब्जर्व किया, अब हम ये देख रहे हैं कि इस मशीन में आने वाले टाइम में ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है, इसके अंदर में हो सकता है बेयरिंग चला जाए, इसकी एक लाइफ है। तो हमने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि यहाँ पे इस टाइम में ये होगा, तो उसके हिसाब से हम पहले से ही स्पेयर रेडी करते हैं और उसको चेंज करना होता है, पहले से ही हम अपना प्रिपेयर रहते हैं। तो वो आते हैं हमारे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में। और प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि हम मशीन के रूट कोज को टारगेट करते हैं। जैसे मेरे मशीन में प्रॉब्लम आ रहा है, वो कंटिन्यू आता जा रहा है, अब उस प्रॉब्लम को हमने एक बार सॉर्ट आउट किया, फिर दूसरी बार सॉर्ट आउट किया और फिर भी आ रहा है, तो हम उसके रूट कोज को टारगेट करते हैं। जैसे कई केस में होता है कि वाइब्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से मेरा बियरिंग डैमेज हो जा रहा है, तो हम उस वाइब्रेशन के रूट कोज को मेजर करेंगे। हो सकता है कि मशीन का अलाइनमेंट प्रॉपर ना हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में कि हम उसके रूट कोज को टारगेट करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया आपको मेंटेनेंस के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ देने के लिए। मैं यहाँ इंडस्ट्री में हूँ और यहाँ पे देखता आ रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ये मेरी स्टार्टिंग है, मैं आगे भी और अच्छे और नॉलेज वाले वीडियो डालता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे को सपोर्ट करें। सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं और भी अच्छी और इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको वीडियो डालता रहूं, चाहे वो हाइड्रोलिक से हो या मेंटेनेंस से हो या फिर आपको टूल के रिगार्डिंग हो। आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।